आईनी तरमीम जो एक 2-3 हफ्तों से ज़ेर बहस है, उस पर मुशावरत का अमल जारी है और हमने पूरी फराख दिली के साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं। उनके नुमाइंदों के साथ हम बैठे हैं और हमने अपना नुक्ता नज़र दिया है, वो भी किसी पर मख्फी नहीं है। जो पहला ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से हमारे पास आया था, हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था। हम आज भी उसको मुस्तरद करते हैं और आइंदा के लिए भी हुकूमत का वो ड्राफ्ट किसी कीमत पर हमें कबूल नहीं होगा। और अगर मुज़ाकरात किए जाते हैं इफ़हाम व तफ़हीम के साथ एक मुत्तफ़क़ा तरमीम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हमने खुशामदीद कहा है इसके लिए। और 2 रोज़ कबल मैं कराची में जनाब बिलावल भुट्टो साहब के साथ उनके घर में बैठकर 4-5 घंटे हमने इस पर तवील बहस की और हर एक शक को और तरमीम के क्लास को हमने ज़ेर बहस लाया। जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ हमने उसको भी मीडिया के सामने उसका ऐलान किया और कुछ चीज़ें थीं कि जो अभी मुशावरत के काबिल हैं और उन पर मुशावरत होनी चाहिए। कल जब लाहौर में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात हुए, वो भी कोई 4-5 घंटे तक चलते रहे। वहाँ भी 3 पार्टियाँ इकट्ठी हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुमलिकत जनाब आसिफ ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम, उनके साथ बड़ी तवील मुशावरत हुई और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तिफाक़ राय हो गया। कुछ चीज़ें अभी भी इस काबिल थी कि मज़ीद मुशावरत जारी रखी जाए और मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पर हम उन मुतनाज़ा शिकों पर भी मुफाहमत के करीब हैं, तकरीबन हम करीब पहुँच चुके हैं। आज हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, उनके क़यादत यहाँ तशरीफ़ लाई। हमने आज भी बड़ी तफसील के साथ उस सारी सूरत हाल से उनको आगाह भी किया। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है और बड़ी जमात को इतने बड़े एक आइनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। हमने हमेशा कोशिश की है और आज तक जहाँ बहुत सी चीज़ें उस तरमीम को किसी हतमी शक्ल देने में रुकावट रही है, एक बात ये भी रही है कि ये मुत्तफ़क़ा होना चाहिए और उसमें सिर्फ JUI को नहीं बल्कि पूरे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए और उस हवाले से इसको मुत्तफ़क़ा एक तरमीम तक हम ले जाएं। मैंने इनके रवैये को देखा, इंतहाई मुस्बत रवैया रहा है इस तरमीम के बारे में और माकूल चीज़ों को जो काबिल कबूल हो सकती हैं, कोई उनका मुआनदाना रवैया नहीं है। उन चीज़ों को कबूल किया जा सकता है, आज भी कबूल किया गया है और कुछ चीज़ें जो अभी मुहताज मुशावरत हैं उस पर मुशावरत के लिए तय हुआ है कि ये मुशावरत कल भी हमारी जारी रहेगी। मैं यही बात हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है और जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है, इसमें मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। इसमें बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा भी होना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी होना चाहिए या उसके लिए एक अलग सा मेकनिज़म बन सकता है। लेकिन वो चूँकि स्टेक होल्डर्स हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कमेटी में तमाम पार्टियों के जो ड्राफ्ट्स हैं उन पर खुली डिबेट की जाए ताकि हम एक इत्तिफाक राय तक पहुंच सकें। लेकिन एक बात जो हम मुसलसल
मुफाहमत के जज्बे से कहते चले आ रहे हैं। हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जैसे हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। उसमें हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासां किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं, और एक को धमकियां दी गईं, एक को रिश्वतें पेश की गईं, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गईं। लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है, जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी के बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मैंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जो उसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है, तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात के प्रोसेस रोक दें, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हम से बात करो एहतराम के साथ जवाब देंगे, दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें। ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। तो इस तरीके से आसान नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे साथ खिलवाड़ करते रहें, हमारे खुलूस का मजाक उड़ाते रहें, हमारे नेकनियती का मजाक उड़ाते रहें, हमारी संजीदगी का मजाक उड़ाते रहें। ये नहीं चलेगा। हम वाज़ेह तौर पर उन्हें कहते हैं कि हम सुबह तक इन तमाम सूरत हाल को तब्दील देखना चाहते हैं, और अगर तब्दील नहीं किया गया तो हम कल इससे सख्त फैसला भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौलाना साहब के मेहमान नवाज और रहनुमाई के बहुत मशकूर हैं। हम बड़े दिल के साथ और ओपन हार्टेडली मौलाना साहब के साथ इस गुफ्त शनीद में हम शरीक इस हवाले से जो उन्होंने बात की है वो एक उनकी राय है। उसके मुकाबले में हमारी भी राय है। यही हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। शायद अभी इसके बाद भी बिलावल भुट्टो साहब के साथ मेरी बातचीत हो, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बातचीत हो। बातें चलती रहेंगी, वो भी अपनी राय दे सकते हैं, हम भी अपनी राय दे सकते हैं। डिबेट होनी चाहिए और हम एक हल तक पहुँचें। ये कोई बुरी बात नहीं है कि उन्होंने एक राय आपके सामने कह दी। वो कोई आखिरी और हतमी फैसला नहीं होता, वो एक अपनी राय दे सकते हैं। उन्होंने राय दी है और उसके राय की बुनियाद पर बातचीत चल रही है। देखो, एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूं, आपका ये मामला चल रहा है, मसवदे पर बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ माहौल ऐसा नज़र आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि हुकूमत कोई कानून साजी ला रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस तरह की कानून साजी अगर लाई गई तो फिर आज तक की इस प्रैक्टिस की ज़रूरत क्या थी? वो तो पहले दिन भी ला सकते थे। तो लिहाजा इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये हरकतें जो मैंने आपसे उस पर एहतजाज भी नोट कराया आपको, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, कोई हमारे आंखों से ओझल नहीं है, और हम उस पर अपना रिएक्शन देंगे। एक मुतनाज़ा तरमीम अगर इस ऐवान से पास कराया गया और गर्दनें तोड़ कर और हाथ मरोड़ कर उनसे बाय हुक एंड बाय क्रुक उनसे वोट लेने की कोशिश की गई, तो फिर ये जमहूरियत होगी। फिर हम कहेंगे, आप कहते हैं ना फिर क्या करोगे, फिर हम कहेंगे कि इस नामजद पार्लियामेंट को इतनी बड़ी कानून साजी और आइन साजी और तरमीम का हक नहीं है। हमें इस पर मजबूर न किया जाए कि हम दोबारा उस मौके पे चले जाएं कि पार्लियामेंट जो है हम उसके किसी किस्म के कार्रवाई में फिर शामिल ना हो। ये फिर बहुत बड़ा इकदाम होगा जो हमें बहुत बड़ा चैलेंज दिया जाएगा। अच्छा, एक मिनट, इसमें सिर्फ एक मिनट ऐड करूँ। टिका एक मिनट। देखिए, आपने जो मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया है,
ہمارے پاس جو ڈراپ شیئر کیا گیا تھا یہ تیسرا ڈرافٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا. پہلا بھی لیک ہوا تھا, دوسرا انہوں نے 12 تاریخ کو دیا ہے, آج بھی ایک ڈرافٹ دیا ہے. ہمارے پاس اپنا ڈراپ ہے کیونکہ ان کیمرم پروسیڈنگز ہم نے شیئر نہیں کیا تھا, لیکن ابھی ARY نیوز پہ وہ لیک ہوا ہے. آپ اس ڈراپ کو دیکھیں, اس میں کوئی ملٹری کورٹس کا ذکر نہیں, اور ہم نے 2 چیزیں رکھی تھی, ایک اس کا, دوسری ہم نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ ہمیں ٹائم چاہیے. مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہم نے کہا سارا کچھ ہم لے کے جائیں گے, خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی, وہاں سے انسٹرکشن لیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ بات کریں گے. یہ بتائیے گا کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کو مولانا فضل الرحمان کو لیڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو مولانا فضل الرحمان آنے والے کچھ دنوں میں لیڈ کریں گے؟ میں پاکستان کو لیڈ کر رہا ہوں, تم تھینک یو.